इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे पेत्रो उस बच्चे की गर्दन पर तलवार चलाने ही वाला होता है। इतने में अय्यूब कहता है किताब सुलेमान के पास है। ये सुनकर पेत्रो कहता है कौन सुलेमान, कौन है वो सुलेमान और कहाँ पर रहता है? जिसके जवाब में अय्यूब कहता है उसकी एक किताबों की दुकान है। इसी दौरान वो बच्चा पेत्रो के हाथ को काट कर वहाँ से भाग जाता है और अय्यूब अपनी तलवार निकालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें उस किताब के पास पहुँचने नहीं दूंगा। ये सुनकर पेत्रो कहता है अब तुम्हारा काम ख़त्म। ये कहते ही उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद पेत्रो उस पर काबू पा लेता है। जिसके बाद अय्यूब कहता है मुर्दा लाशें बातें नहीं करती। ये कहते ही वो पेत्रो की तलवार अपनी गर्दन पर फेर देता है और वहीं पर शहीद हो जाता है। वहीं दूर छुपा हमजा ये सब कुछ देख रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ एंतवान इसहाक से कहता है तुम्हारे भाई जब तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मैं उन्हें भी पकड़ लूँगा। ये सुनकर इसहाक कहता है तुम्हारी दुश्मनी उरूज से थी, तुम मुझसे इंतकाम लेते, लेकिन तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा? ये सुनकर वो कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं एक वहशी इंसान नहीं हूँ बल्कि हिसाब किताब वाला बंदा हूँ जो हर कदम को गौर से तोलता है। मैंने तुम्हारे बच्चों को इसलिए मारा ताकि कल वो तुम्हारा इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे ना आ जाएं। जिसके जवाब में इसहाक कहता है अगर मदेली में तुम्हारी किसी ने मदद ना की होती तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। बताओ मुझे कौन है वो गद्दार जिसने तुम्हारी मदद की है? जिसके जवाब में एंतवान कहता है तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है। जिसके बाद वो कहता है योरगो, उसका भी तुम्हारे साथ हिसाब किताब बाकी था, इसीलिए उसने इंतकाम लेने के लिए मेरी मदद की। इसके बाद वो कहता है क्या मौत से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। जिसके जवाब में इसहाक कहता है मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने से पहले तुम्हें और योरगो को दोनों को मार दूं। यहाँ देस्पीना उस औरत की बातों में आकर इजाबेल से मिलने सराय पहुँच जाती है। जिसके बाद वो उस औरत से कहती है तुम बाहर ही रहो, और वो खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो ज़ोर से कहती है इजाबेल तुम कहाँ हो? इसी दौरान इजाबेल उसके पास आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके जवाब में देस्पीना कहती है अच्छा तो तुम मुझे जानती हो, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि देस्पीना एक आसान शिकार है, लेकिन तुम गलत हो। ये सुनकर इजाबेल कहती है चलो बैठकर बात करते हैं। देस्पीना कहती है मैं यहाँ बैठने और बातें करने नहीं आई, तुम बस मेरे उरूज से दूर रहो। इसके बाद वो इजाबेल को काफ़ी बातें सुनाती है। जिसके बाद वो बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है। इसी दौरान वो हकीमा आकर उसे पकड़ लेती है और इसी दौरान इजाबेल भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर हकीमा कहती है तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया है? ये सुनकर इजाबेल कहती है अच्छा तो इस सब के पीछे तुम हो, फितना फैलाने वाली औरत, तुम फितना फैलाने से बाज नहीं आओगी। इसके बाद वो दोनों उसे सहारा देकर आगे निकल जाते हैं। यहाँ खिज़िर और नीको अपनी कश्ती में सवार होते हैं और खिज़िर नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज के बाद वो दुआ मांगने लगता है और नीको भी बैठकर दुआ मांग रहा होता है। दुआ मांगने के बाद नीको कहता है हवा का रुख दूसरी जानिब है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिसके जवाब में खिज़िर कहता है तुमने कहा था कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ताकत दे, चलो अब खुद से कोशिश करते हैं। यहाँ बाजार में एक शख्स दरवेश से टकराता है और वहाँ से चला जाता है। जब दरवेश देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं होता। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो चोर खंजर निकाल कर कहता है इस पर्स में तो सिर्फ तस्बीह है, तुमने इसके लिए मेरा पीछा किया। जिसके बाद दरवेश उस पर हमला करके उस पर काबू पा लेता है। जिसके बाद वो पर्स और तस्बीह उठाकर कहता है ये तस्बीह अहम नहीं, लेकिन इस पर्स के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। फिर दरवेश उस चोर को एक सिक्का देते हुए कहता है अल्लाह तंग दस्तों की मदद करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो शख्स हैरानी से उसे देख रहा होता है। यहाँ इजाबेल का वालिद एक शख्स से बातें कर रहा होता है। इसी दौरान पेत्रो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर वो शख्स कहता है जनाब आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जिसके बाद पेत्रो कहता है हमारे साथ गद्दारी हुई है। ये सुनकर वो शख्स कहता है हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे जनाब, हम भी इस हमले के बारे में बहुत गुस्सा थे। फिर वो मजीद बातें करता है जिसे सुनकर पेत्रो उसे खामोश करवाते हुए कहता है तुम्हारी नकली गुस्से की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ पैसा बांटने के बाद गुस्सा होते हो। हमारे ऊपर हमला करने वाले अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके, इसीलिए तुम लोग भी अपनी आंखें खुली रखना। और आखिर में पेत्रो इजाबेल के वालिद से कहता है गद्दारी का जायज़ा लेने के लिए मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जिसके जवाब में वो कहता है जैसा आपका हुक्म जनाब। यहाँ हमजा भागते भागते दरवेश से टकरा जाता है। ये देखकर दरवेश उससे पूछता है तुमने क्या शरारत की है जो इतने डरे हुए हो?
लेकिन हमजा बहुत खौफजदा होता है और कुछ बोल नहीं पाता, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो दरवेश कहता है, तुमने शरारत नहीं की बल्कि मसला कुछ और ही है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ खिज़िर अंदाज़ा लगाते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये वो जगह है, अब हमें साहिल से उतरने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। जिसके बाद खिज़िर कहता है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई, ऐसा लगता है वो छुपकर हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ उरूज बाबा की कश्ती में एक शख्स अंदाज़ा लगाते हुए कहता है, हम फजर से पहले मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर होरोज़ो कहता है, क्या ये पेशगोई है या हिंसों का काम है? जिसके जवाब में वो कहता है, ये खालिस इल्म है, मेरे परवरदिगार ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। ये सुनकर उरूज बाबा कहता है, ये अच्छी बात है कि हम फजर से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। हर कोई अपनी तलवार तेज़ कर ले और बंदूकें भर ले। यहाँ नीको और खिज़िर एक जगह पर पहुँच जाते हैं। खिज़िर कहता है, ये कश्ती छुपाने के लिए अच्छी जगह है नीको, यहाँ बहुत सी गारें हैं और जगह भी बड़ी है, लेकिन पहले हम एक एक करके तमाम गारों से गुजरेंगे और हमें दरकार मवाद तलाश करेंगे। ये सुनकर नीको कहता है, किस किस्म का मवाद? खिज़िर कहता है, अंदर लगाई जाने वाली घात को नाकाम करने के लिए कुछ भी। यहाँ ज़ैनब हमजा का इलाज कर रही होती है और दरवेश भी वहीं पे मौजूद होता है। ज़ैनब कहती है, एक और बच्चे को बाबा से दूर कर दिया गया दरवेश बाबा। ये सुनकर दरवेश कहता है, बात कुछ और ही है, इसके चेहरे पर इतना खौफ था कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर दरवेश कहता है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद ज़ैनब उसे सारा किस्सा सुना देती है कि वो कैसे कैलमिनोस गई और वहाँ पर क्या क्या वाक़यात पेश आए। जिसके बाद दरवेश पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि असल मामले की हकीकत क्या है? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, लोहार ने शहज़ादा मुराद को अगवा करने की कोशिश की। ये सुनकर दरवेश सोच में पड़ जाता है और फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि उस लोहार का नाम क्या था? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, खिज़्र। ये सुनकर दरवेश खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे दोबारा तफसील से बता सकती हो कि वहाँ पर क्या क्या हुआ? यहाँ हकीमा दसबीना का इलाज कर रही होती है। जिसके बाद इज़ाबेल उससे पूछती है, अब इसकी हालत कैसी है? जवाब दो मुझे। उरूज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वो औरत कहती है, दसबीना माँ बनने वाली है, लेकिन अब इस बच्चे को ज़ाया करना होगा। ये सुनकर इज़ाबेल गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है तुम बाबा उरूज के बच्चे की बात कर रही हो? जिसके जवाब में वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। दसबीना का बहुत खून बह गया है, अब माँ और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है। यहाँ पर उरूज और उसके सिपाही छुपते छुपाते यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दो डाकू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उन पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद इलियास उरूज से कहता है, आगा रईस, क्या वो हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे? ज़्यादा गश्त करते सिपाही भी नज़र नहीं आ रहे। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मुझे लगता है उन्होंने कोई जाल बिछाया हुआ है, मोहतात रहना। यहाँ हकीमा बच्चे को गिराने के लिए एक दवा तैयार करके लाती है और जैसे ही दसबीना को पिलाने लगती है, दसबीना उसे गिरा देती है और कहती है, कातिलों, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानती? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पेत्रो के पास से एक शख्स आकर कहता है, कैलमिनोस से खबर आई है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो सिकंदरिया में एक यतीम खाने में है और उसका नाम ज़ैनब है। यहाँ दरवेश यतीम खाने से जाते हुए हमजा से कहता है, पहले अल्लाह और उसके बाद तुम ज़ैनब के हवाले हो। वहीं छुपा पेत्रो भी उनको देख रहा होता है और कहता है, मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है डीगो। ये कैसे हो सकता है कि हमजा और वो लड़की दोनों एक ही जगह पर मौजूद हों? यहाँ खिज़िर और नीको एक गार के करीब आते हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में चमगादड़ होते हैं। ये देखकर खिज़िर कहता है, हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया नीको। फिर वो उसे कुछ देते हुए कहता है, अब हमारी राहें जुदा होती हैं, क्या ये तुम कर सकते हो? नीको कहता है, तुम्हारे और इसहाक आगा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद खिज़िर वहाँ से चला जाता है। यहाँ उरूज और उसके साथी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इसहाक को बांधा होता है। ये देखकर वो उसके करीब चले जाते हैं। इसी दौरान लुटेरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद एंतुआन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, इस तरह की लापरवाही करके तुम समंदर के सुल्तान नहीं बन सकते उरूज। जिस तरह तुमने मेरे भाई को मार कर लटकाया था, अब तुम अपने भाई को भी लटकता हुआ देखोगे। इसी दौरान दो लुटेरे खिज़िर को पकड़कर वहाँ पर लाते हैं और खिज़िर चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर नीको कहता है, इशारा मिल गया। यहाँ इलियास उरूज से कहता है, अब क्या होगा भाई? एंतुआन खिज़िर से पूछता है, तुम कौन हो? ये सुनकर उरूज कहता है, ये मेरा सिपाही है, और आहिस्ता आवाज़ में कहता है, मत बताना। लेकिन खिज़िर फिर भी बता देता है और कहता है, मैं याकूब आगा का बेटा हूँ, इसहाक, उरूज और इलियास का भाई। ये सुनकर एंतुआन और ज़्यादा खुश हो जाता है।
एंतवान कहता है तो तुम हो खिज़र और तुम खुद चलकर यहाँ पर आए हो। इसके बाद वो उरूज बाबा से कहता है अपनी तलवार फेंक दो, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारे 2 भाई मेरे कब्जे में हैं। ये सुनकर खिज़र उरूज से कहता है एक भाई दूसरे भाई को कभी मुश्किलात में तनहा नहीं छोड़ता उरूज आगा, आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान मत हों। ये सुनकर उरूज अपने सिपाहियों से कहता है अपनी तलवारें फेंक दो और धीरे से इलियास से कहता है खिज़र कोई खेल खेल रहा है। इसी दौरान काफ़ी सारे चमगादड़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं। ये देखकर उरूज और उसके सिपाही लुटेरों पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती है। ये देखकर एंतवान वहाँ से भागने लगता है और खिज़र जाकर इसहाक को आज़ाद करता है। काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद वो उन सब को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ उरूज और इलियास एंतवान के पास पहुँच जाते हैं। एंतवान के साथ जो सिपाही होते हैं उरूज और इलियास उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद एंतवान और उरूज के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद उरूज उस पर काबू पा लेता है। ये देखकर एंतवान कहता है समंदर के सुल्तान ने समंदर के खुदा को शिकस्त दे दी। उरूज कहता है नहीं, एक तुर्क ने एक जालिम को शिकस्त दे दी और अब हमेशा ऐसा ही होगा। जिसके बाद उरूज एंतवान का नेज़ा उठाकर इसहाक को देता है और इसहाक एंतवान के करीब आ जाता है। इसके बाद इसहाक उस लम्हे को याद करता है जब एंतवान ने उसके घर वालों को कत्ल किया था। इस ख्याल के बाद इसहाक उसके सीने में नेज़ा घोंप देता है और कहता है जहन्नुम में जाओ। जिसके बाद एंतवान पहाड़ी से नीचे समंदर में गिर जाता है और इसहाक लड़खड़ाता है तो उसके भाई उसे संभाल लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी